देखता हूँ अब कैसे वो बचता है। बहुत दिनों पहले की बात है। एक विशाल काय घने जंगल में गधा और जेब्रा बड़े आराम से घूम रहे थे। उनकी दोस्ती हर जगह चलती थी। उनकी दोस्ती इतनी सच्ची थी कि वो एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे। जहाँ जहाँ वहाँ जाते थे वो आमने सामने ही रहा करते थे। तभी गधा मीठे स्वर से अपने प्रिय मित्र जेब्रा से कहा, अरे भाई मित्र, ये सूरज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो गड़बड़ होने वाला है। ये सूरज तो चाहता है कि हमारी तंदूरी बन जाए। अगर मेरे हाथों में होता तो ये सूरज को दूसरे जंगल में भेज देता। अरे यार दोस्त, यहाँ पर तो नदियाँ भी सूख रही हैं इस सूरज के चलते। अब तो बहुत परेशानी आने वाली है इस जंगल में। अब बता दोस्त, अब ये जंगल में हमारा क्या होने वाला है? अब ऐसे में बात की, ये जंगल में मात्र एक ही नदी बहती है और दूसरे जंगल में तो बहुत सारे पानी के हैं स्रोत, जैसे कि तालाब है, 2-3 नदियाँ भी बहती हैं। और हमारी तरफ देखो, यहाँ की नदी तो एक पल में ही सूख जाती है। अरे भाई मित्र, आप बताए तेरे पास कोई उपाय या जुगाड़ पानी रखा हुआ है या नहीं? गधे ने अपनी बात इतने ही कहा था। जेब्रा भाई भी हैरान में नहीं था। वो तो अलग ही मन में खुश हो रहा था। तभी अपने मित्र गधे भाई को जेब्रा ने कहा, अरे मित्र, कैसी कैसी बातें कर रहा है? अरे तुम इतनी टेंशन लेकर अपने आप को ही क्यों मार रहे हो? अरे मित्र, ये जंगल को तो देखो पहले, कितना हरा भरा, कितना सुकूनदायक जंगल है। तुम अभी से ही इतना टेंशन लेकर अपने टेंशन दिमाग को खराब कर रहे हो मित्र। अरे मित्र, जब गर्मी पड़ेगी तब का तब देख लेंगे। अपना दिमाग को अभी प्रेस रख। अभी से गर्मी का टेंशन लेकर अपने आप को टेंशन में मत डालना। जब तक ये तेरा मित्र तेरे साथ है, कभी कोई तेरा बाल भी भागा का नहीं कर पाएगा। चलो यार, हम बैठे बैठे पागल हो जाएंगे। चलो अभी हम फल खाकर थोड़े से मस्ती कर करके आते हैं। मुझे तो बहुत जोर के भूख लगी है। फिर उसके बाद क्या, दोनों मित्र जंगल में घूम रहे थे और अपने फल की व्यवस्था करने के लिए चल रहे थे। उन्हें जंगल में फल तो नहीं मिलता है, परंतु वो चलते चलते जरूर थक जाते हैं। परंतु दोनों मित्र को कहीं पर फल ही नहीं मिल पाता है। तभी गधा भाई अपने जेब्रा मित्र को बोलता है, देख लिया मित्र अपनी आंखों से, अब तो गर्मी माथे पर चढ़ गई है। ये गर्मी से तो फल भी नहीं मिल पा रहे हैं। तुम्हें तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि अभी अभी ही मौसम गर्मी का गया है। दोस्त, अगर ऐसा ही चला रहा, हमें जल्दी ही कोई अच्छा सा जंगल ढूंढना पड़ेगा, वरना तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आज का ही दिन देख लो। दोस्त, हम कितने चले, चलते चलते घुटनों में दर्द होने लगा है। बताओ, हमें कहीं फल मिला? ऐसे में हमें ये जंगल छोड़कर और कहीं चले जाना चाहिए। तुमको बस उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। ये भी तो हो सकता है कि हमारे आने से पहले कोई और जानवर जाकर फलों को खो गया होगा। तुम तो बेकार की टेंशन लेने लगते हो। चलो अब आगे चलते हैं, हमें कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। चलो, हमने बहुत आराम फरमा लिया है। हम और अगर आगे आगे चलकर देखते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो हमारी ही दिन बन जाए। इसलिए कहता हूँ, हार नहीं मानो दोस्त, अब चलें। या यहीं भूखे मरने का प्लान रखा हुआ है तुम्हारे पास? तब क्या, दोनों ही प्रिय मित्र साथ में चल पड़े और चलते चलते उन्हें एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। दोनों उसके पास चले जाते हैं। दोनों बड़े उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं। चिड़िया को इतना उदास बैठे गधे भाई को अच्छा नहीं लग रहा था। तो गधा भाई चिड़िया को बोला, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों दिख रही हो? बताओ चिड़िया, तुम्हें आखिरकार क्या हुआ है? अगर हमारे हाथों में हो तो हम तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। अरे मैं ही परेशान नहीं हूँ, यहाँ के सारे लोग परेशान हैं। जंगल की सभी जानवर परेशान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। अब तो तुम्हें चारों तरफ दिख ही रहा होगा। हे भगवान, कौन सी समस्या आने वाली है? बताओ मुझे, बताओ। अरे जल्दी बताओ चिड़िया, क्या परेशानी है? जल्दी बताओ, मेरे मन में बहुत टेंशन आने लगा है। अरे बहन, जल्दी बताओ। गधे भाई, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और आपको तो पता ही है कि हमारे जंगल में तो पानी की भी बड़ी समस्या है। इस जंगल में तो एक ही नदी है और वो भी जल्दी ही सूखने वाली है। और तो और
आधे से भी ज्यादा जानवर इस जंगल को छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में मैं उदास नहीं हूँ तो मैं क्या ही करूँ? मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जंगल की समस्या का समाधान कर सकूं। देख मित्र, मैंने सही कहा था। मैंने तो पहले अंदाजा लगा लिया था कि गर्मी अब बहुत तेज होने वाली है, इसीलिए तो हमें फल भी नहीं मिल रहे थे। अरे मित्र, हमें भी जंगल छोड़ के कहीं दूर जाना होगा और हमें ऐसे जंगल को तलाश करना होगा जहाँ पानी की कमी ना हो। जहाँ पानी की कमी ना हो वो जंगल तो हरा भरा ही रहता है। अरे दोस्त, हरा भरा नहीं रहा तो पानी तो रहेगा। हम तो भूख को बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु अगर पानी नहीं मिला तो हम कुछ दिन कहीं मेहमान हैं। अच्छा गधा भाई, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं तो इस जंगल में रहने वाली नहीं हूँ। मुझे तो कहीं और डेरा जमाना पड़ेगा। ऐसे में मैं इस जंगल में भूखे प्यासे नहीं रह सकती। यहाँ पर तो सारा खाना भी खत्म हो चुका है। अब तुम भी कहीं दूर चले जाओ। गधे भाई, चिड़िया ने इतना कहा वहां से उड़ चली जाती है। अब तो गधा तो बहुत टेंशन में आ जाता है। अब बहुत टेंशन उसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो गधा भाई अपने प्रिय मित्र ज़ेब्रा से कहता है, देखो मित्र, मैंने क्या कहा था, अब जल्दी ही नदी का पानी भी समाप्त हो जाएगा और हमारे पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। देख लिया मित्र, तुम्हारे चेहरे पर तो हंसी दिख रही है। तुम्हें तो कोई जरा भी टेंशन नहीं है। अभी अभी चिड़िया ने कहा, जो भी कहा तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा। अरे यार, तुम मेरे होते हुए टेंशन मत लो। टेंशन को भी तुम साइड में रख दो। मेरे पास इसका भी हल है। कल सुबह ही जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में चले जाएंगे। मुझे एक जंगल के बारे में पता है। वहाँ 2 नदियाँ बहती हैं और वहाँ फलों के भी बहुत सारे बगीचे हैं। पर एक समस्या है और हम वहाँ पर बड़ा ही आराम से रह सकते हैं और बड़ा ही खूबसूरत जंगल है वो। वहाँ पर किसी चीज की कमी भी नहीं होती है, परंतु वहाँ जाने पर एक समस्या आ सकती है। अरे भाई जल्दी बता, कौन सी समस्या है वो? अब मेरा मन जरा भी इंतजार नहीं करना चाहता है। एक बहुत खतरनाक चीता रहता है जो दिन में जंगल का एक न एक चक्कर तो जरूर लगाता है और उसे हर दिन एक शिकार चाहिए होता है। और उसके साथ एक लोमड़ी भी रहती है जो शिकार करने में उसकी मदद करती है और बची कुची हड्डियों से अपना भी गुजारा कर लेती है। इसलिए पूरी जंगल की खबर चिता के पास ले जाता है। इसलिए हमें जाने से पहले कुछ उपाय करना होगा। अगर लोमड़ी की भनक हमारे ऊपर लगी तो वो अपने जीते महाराज के पास चला जाता है और सारी बात चिता को बता देता है और फिर चिता हम पर हमला कर देता है। अरे मित्र, मुझे तो चीते से बहुत डर लगता है और तुम मुझे चीते के सामने ही ले जाना चाहते हो। मैं तो उससे बचपन से बहुत डरता हूँ। वो चीता तो इस जंगल का राजा होगा, राजा। हे भगवान, अगर वो चीता अगर हमें देख लिया तो हमें तो जाने के लिए भी नहीं रहेगा। वो तो हमें रहने के लिए भी नहीं कहेगा कि तुम रह लो जंगल में। वो तो तुरंत पहले अपना पेट भरना चाहेगा। ऐसे में हम कैसे जी पाएंगे? एक एक दिन तो हमारा डर डर के ही निकलेगा दोस्त। अरे दोस्त, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मुझे उस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। मैं पहले इस जंगल में रहता था। एक बार तो मैं उसे चिता के हाथों मरते मरते बचा हूँ। चलो अब सो जाओ। कल सुबह होते ही हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, मेरे पीछे पीछे ही रहना और ज्यादा किसी से बात नहीं करना। अब अगले दिन ज़ेब्रा और गधा दोनों निकल पड़ते हैं अपना जंगल छोड़कर मस्ती से दूसरे जंगल की तरफ, रामपुर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो रामपुर जंगल में पहुंचते हैं, तभी गधा अपने मित्र ज़ेब्रा से कहता है, अरे वाह दोस्त, ये जंगल तो बहुत बड़ा है और ये तो हरा भरा से बना हुआ है। अरे भाई, ये जंगल में आने पर तो मुझे तो एक बूंद गर्मी भी नहीं लग रही है। तुमने तो सही कहा था, ये जंगल तो बहुत बड़ा है और बड़ा ही सुंदर है। हाँ मित्र, मैं यही तो बोल रहा था, पर हमें इस जंगल में ध्यान से रहना होगा। यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है और मुझे दोस्त चीता की दहशत का पूरा पता है। वैसे भी मुझे ये गली गली के बारे में सब पता है। हम कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं वो भी पता है। अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर कदम कदम पर खतरा हो सकता है।
इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना। हाँ मित्र, ठीक है। जंगल में पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं है। चलो अब मुझे नदी के पास ले चलो, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी है। ठीक है, और जल्दी चल, कल से पानी नहीं पिया है मैंने। फिर क्या, दोनों वहां से चल पड़े थे पानी की तरफ। ज़ेब्रा और गधा चलते चलते उन्हें वहां पर एक लोमड़ी दिखाई देती है। दोनों लोमड़ी के सामने पहुंच जाते हैं। तभी गधे ज़ेब्रा को देखकर लोमड़ी कहती है, अरे दोस्तों, तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। जल्दी मुझे साफ साफ बता दो। अगर तुमने नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे तो दूसरे जानवर को आना मना है। लोमड़ी बहन, हम कोई रास्ता वास्ता नहीं भटके हैं, हम तो बस पानी पीने के लिए जा रहे थे। हम तो पास वाले ही जंगल से आए हुए हैं। इतनी बढ़ती हुई गर्मी को देखकर हमने बहुत जंगल छोड़ दिया। हम ये रामपुर जंगल में पहुंच गए और वहां पर पड़ती गर्मी के चक्कर में फल भी नहीं बचे हुए हैं। तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ बहुत सारे फलों के बगीचे हैं और पानी की भी कोई समस्या नहीं है। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। अगर कोई समस्या हो तो मुझे जाकर जरूर बता देना। मैं तुम्हारी समस्या पूरी हल करने की कोशिश करूँगी। शुक्रिया लोमड़ी बहन। लोमड़ी, हमें ये बता सकती हो कि ये फल का बगीचा कहाँ मिलेगा? और हमें बहुत ही जोर के भूख भी लगी हुई है, क्योंकि वो जंगल में फल खत्म हो चुके थे, इसलिए हमने फल अभी तक नहीं खाए हैं। इसलिए कृपया करके फल का रास्ता हमें बता दो। और आगे से दाएं और चले जाना, वहीं तुम्हें फलों का बगीचा मिल जाएगा। अगर तुम्हें फल का बगीचा नहीं मिला तो तुम थोड़े से और आगे जाकर बाएं मुड़ जाना। वहीं पर बहुत सारे फल की व्यवस्था रखी हुई है और तुम्हें बगीचा भी मिल जाएगा। याद रहे, ज्यादा फल नहीं खाना, क्योंकि यहाँ के जानवरों को भी फल खाने के लिए वहीं पर जाना पड़ता है। उसके बाद दोनों वहां से आराम पूर्वक चले जाते हैं और दूसरी तरफ लोमड़ी अपने महाराज चिता पर चली जाती है और तभी मुस्कुराते हुए वो कहती है, अरे महाराज, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। ऐसी खुशखबरी सुनकर महाराज आप मुझे शाबाशी देने लगेंगे। बदले में महाराज आप बहुत ही खुश हो जाओगे और आपका दिल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। आप मेरे ऊपर गर्व करोगे। अच्छा, चलो ठीक है। अब बात भी दे, कौन सी अच्छी खुशखबरी लेकर आई हो मेरे पास? जल्दी बता, मेरा मन धक धक हो रहा है। और जल्दी बता, कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो मेरे पास? मेरा मन बैठा ही रो रहा है, जिससे मैं खुश भी हो जाऊं। अगर खुश न हो तो दोबारा शक्ल नहीं दिखाना। महाराज, हमारे रामनगर जंगल में महाराज आपका सबसे बड़ा शेर दुश्मन रहा करता है। वहाँ पानी की समस्या के चलते हमारे रामपुर जंगल में महाराज एक गधा, एक ज़ेब्रा आ गए हैं। महाराज, आप ही आगे जानते हो कि आप आगे क्या करना है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वो तो मेरा बहुत ही जिगरी वाला दुश्मन है। मेरे पिता का शिकार भी किया है। ये अच्छा मौका है, आज मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। वैसे भी मैं आज पूरे दिन में कोई भी शिकार नहीं किया है। और उन्हें पहले पुतला कर मेरी गुफा के पास लेकर आओ। जल्दी जाओ, मुझे तो बहुत ही करके भूख लगी है। गधा और ज़ेब्रा का नाम सुनकर मेरे मुंह से लाल टपक रही है। उसके बाद महाराज की बात सुनकर लोमड़ी वहां से जाने लग जाती है और दूसरी तरफ गधे और ज़ेब्रा आराम कर रहे थे। उन्होंने वहां नदी किनारे का पानी भरपूर पेड़ पर पी लिया होता है। तभी ज़ेब्रा अपने मित्र गधे को कहता है, अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? तुमने उसे चतुर लोमड़ी को हमारे बारे में सब सच क्यों बताया? मैंने तुमसे कहा था यह वही लोमड़ी है जो अक्सर जंगल के जानवरों को पहले शिकार करवा देती है। अरे मूर्ख गधा, तूने ही ये क्या कर दिया? मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ नहीं कहा। अब तो हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मित्र, वो तो चिता को लेकर लोमड़ी किसी भी समय पर यहाँ पर आती होगी। अरे नहीं भाई, चिता ऐसे ही किसी का शिकार नहीं करता है, वो पूरी योजना के साथ ही शिकार करता है। अब तो चतुर लोमड़ी उसे चिता के साथ मिलकर हमें फंसाने की योजना बना रही होगी। हमें हर पल सतर्क रहना होगा, हमें हर पल सावधान रहना चाहिए। अरे मित्र, मैं तुझे नहीं तातूंगा। अगर मैं तेरी जगह पर होता तो मैं भी यही लोमड़ी को बोलना, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत ले। जब तक कि तेरा मित्र तेरे साथ है तब तक कि तेरा कोई भी बाल बिका ना कर सकता है। हमें तो बहुत सावधानी रखनी होगी दोस्त, हमें कहीं दूर रुक जाना चाहिए, क्योंकि चिता को भी प्यास लगी होगी। वो भी यहाँ पर कभी भी किसी भी समय पर आता होगा। हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए और हमें सत्कार का पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि लोमड़ी ने हमें देख लिया है। वो हमारी चाल अच्छी तरीके से जानती है
और उसे ये भी पता होगा कि हम जंगल छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए अति शीघ्र। अरे मेरे दोस्त, मुझे एक रास्ता पता है। वो चीता एक जगह पर नहीं आता है और वो बहुत कम उसकी सोच सकता है। हम वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मुझे वो रास्ता अच्छी तरीके से अभी भी याद है। मैं कैसे ही चुप चुप कर रहा करता था और उसे चिता से बचकर रहा करता था। चलो मैं वहाँ पर तुम्हें ले चलता हूँ। उसके बाद जेब्रा ने जो रास्ता बताया था उसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं दोनों मित्र। और दूसरी तरफ बेचारी लोमड़ी उन दोनों गधे और जेब्रा को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी और वो बहुत ही चिंतित में थी और वो बहुत ही घबरा गई थी कि आखिरकार ये दोनों कहाँ चले गए। और तभी वो एक जगह पर रुककर बोली, अरे यार, मेरे जंगल में घूमते घूमते मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये दोनों कहाँ चले गए? अरे यार, मेरी हालत तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी हालत खराब हो चुकी है। इन्हें ढूंढते ढूंढते इन्हें आसमान निकल गया या जमीन निकल गई। ये जंगल में आए उन्हें एक दिन भी नहीं हुआ और उन्होंने ऐसी जगह ढूंढ ली है। मुझे भी ये जंगल की जगह का मालूम ही नहीं। अरे यार, मुझे एक बात तो याद आ रही है। मैंने तो उन्हें बगीचे की तरफ ही भेजा हुआ था। वो बगीचे तरफ तो गई नहीं, तो कहाँ चले गए? अरे, एक जगह तो रह गई। चलो वो जगह पर जाके देखती हूँ। अगर वहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो मैं वापस चीता महाराज के पास चली जाऊंगी। फिर लोमड़ी इतनी बात बोलकर वहाँ से आगे की ओर जाने लग जाती है। वो चलते चलते वही जगह पर पहुँच जाते हैं और उसे वहीं पर गधा और ज़ेब्रा मिल जाता है। उसके बाद गधा ज़ेब्रा के पास वो लोमड़ी पहुँच जाती है। तभी वो कहती है, अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें फल खाने को मिले कि नहीं? क्या मैं तुम्हें गलत रास्ता बता दिया था कि तुम वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, या तुम्हें खाना ही नहीं था? नहीं लोमड़ी, हमने फल नहीं खाए। हमने नदी का पानी पिया और हम यहाँ पर आ गए। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो दोस्तों, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ। और चलो, मेरी गुफा में बहुत सारा खाना रखा हुआ है और तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा फल रखे हुए हैं। चलो आकर कुछ खा लो। तुम बहुत थके हुए मुझे दिख रहे हो। वहीं पे आराम करके तुम वापस यहीं पर आ जाना। इसके अलावा और कुछ सेवा करनी पड़े तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। हाँ बहन, मुझे तो बहुत ही जोर की भूख लगी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आप गुफा में चलकर फल का आनंद लेते हैं। अरे रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे चतुर लोमड़ी, तुम मेरे होते हुए हमें अपने जाल में नहीं फंसा सकती हो। रामू नाम है मेरा और इस जंगल का चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। मुझे पता है तुम हमें बहला फुसला कर उसे चीता की गुफा में ले जा रही थी। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना हम दोनों तुझे अच्छा खासा सबक सिखा सकते हैं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जब मेरा गुस्सा आसमान पर आता है तो अच्छे अच्छे शेर भी मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। ज़ेब्रा ने इतना ही कहा तो लोमड़ी बहुत ही घबरा जाती है, तुरंत वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते ही चीता पास भी चली जाती है। तभी जीत भाई बोला, अरे क्या हो गया लोमड़ी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने तुम्हें तो आज से पहले इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। कोई तो बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई हुई थी, इसी के चक्कर में तुम इतनी भागती हुई मेरे पास आ गई हो। बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जुगाड़ पानी है कि तुम मुसीबत में कैसे आ सकती हो? ये जंगल के जानवरों को नहीं पता कि तुम मेरे सिपाही हो? महाराज, उन दोनों को तो कोई भी भय नहीं है। अभी अभी मैं उनसे ही मिलकर यहाँ पर आई हूँ। महाराज, हमारी योजना के बारे में तो उन्होंने पहले ही किसी ने बता दिया। एक बात तो अच्छी हुई कि मैं उनके पास भाग कर आ गई, वरना मैं ज्यादा देर तक रुकती तो मेरा ही शिकार वो दोनों कर लेते। अरे मुझे साफ साफ बताओ, ऐसा कैसा हुआ जो उन्हें तुम्हारी योजना के बारे में पहले ही पता चल गया? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने कितने शिकार मिलकर एक साथ किए हुए हैं, फिर आज तुम्हारी योजना कैसे पकड़ी गई? महाराज, वो ज़ेब्रा बोल रहा था इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है और इसीलिए वो उसे गधे को लेकर एक सुनसान जगह पर चला गया है। वो तो अलग से मुझे ही धमकी दे रहा था कि यहाँ से चले जाओ, ऐसे में हम दोनों मिलकर तेरा ही शिकार कर लेंगे। इसलिए महाराज, मैं भागकर वहाँ से तुम्हारे पास चली आई। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि वो ज़ेब्रा ने तुमको अपना नाम बताया है या नहीं बताया है? मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। महाराज, कुछ तो बताया था उसने, ज़ेब्रा ने अपना नाम। महाराज, वो बोल रहा था कि रामू नाम है मेरा, रामू। वो नाम से बहुत ही धमकी दे गया मुझे। अरे, मुझे सारी बातें याद आ गई हैं। वो मैंने कुछ साल पहले एक ज़ेब्रा को मारने की कोशिश करी थी।
और वो मेरे हाथों से बाल बाल बच गया था और ये जंगल छोड़कर ही कहीं गायब हो गया। तब से मैं उसे बहुत ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं तो मैं उसे भूल भी गया था। परंतु तुम्हारी बातों से आज वो बात ताजा हो गई और अब तो यादें ताजा हो गई हैं। तो पहले तो मेरे हाथों से वो जेब्रा बच गया था, परंतु अब वो जेब्रा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। एक बार तो शिकार बच जाता है, परंतु दूसरी बार थोड़ी बच पाता है। अब देखता हूँ उसे कौन बचाता है। चलो लोमड़ी, बिना देरी करे उनके पास मुझे शीघ्र से शीघ्र ले चलो। मैं देखता हूँ मेरे जाने पर वो कैसे बच पाते हैं। फिर दोनों लोमड़ी और चीता निकल पड़ते हैं एक नया सफर पर गधे और जेब्रा को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ जेब्रा गधे राजा को कहता है, अरे मित्र, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें शीघ्र से शीघ्र यहाँ से और कहीं चले जाना चाहिए। वो पागल लोमड़ी कभी भी चीता को लेकर यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है, इसीलिए हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए। और मैंने उसे बहुत फटकार भी दिया था। वो चीत तो उसकी बातें सुनकर और आग बबूला हो भी गया होगा। अभी तक के तो उसने मुझे पहचान भी लिया होगा। मैं जब लोमड़ी को कह रहा था तब तक के मेरा नाम ही निकल गया, इसलिए वो तो चीता और भी गुस्से में आ गया होगा। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। जैसे ही लोमड़ी और चीता वो जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तभी चीता को आजू बाजू देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से से लोमड़ी को वो कहता है, अरे पागल हो गई क्या लोमड़ी? यहाँ पर तुम्हें जेब्रा गधा कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ गया वो रामू जेब्रा? वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मुझे कहीं तुम उल्लू तो नहीं बना रही हो? बताओ कहाँ चले गए वो दोनों? अब तुम मेरे मुंह से लाल टपक रही है। जब तक कि उसका शिकार नहीं होता तब तक कि मैं शांत नहीं रह सकता। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज उन्होंने हमें यहाँ पर आता हुआ देख लिया तो तुरंत यहाँ से भाग गए। वैसे तो वो ज़ीब्रा रामू को यहाँ के जंगलों का चप्पा चप्पा पता है महाराज। मेरी मानो तो अभी अंधेरा होने वाला है, तो हमें अभी तो घर लौट जाना चाहिए और हमें कल सुबह ही प्रयास करना चाहिए शिकार करने का। वो कल सुबह नहीं बच पाएंगे हमारे हाथों। अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो जिंदगी में पहली बार ऐसी बातें कर कर मुझको खुश कर दिया। वैसे तो मैं आज बहुत थक गया हूँ। कल सुबह होते हुए रामू जेब्रा का शिकार मैं कर लूंगा। फिर अगले दिन लोमड़ी और चीता शिकार के लिए निकल पड़ता है। वो जंगलों में घूमते हैं और दूसरी तरफ जेब्रा और गधा दोनों ही पानी पीकर जाने लग जाते हैं। और अचानक से ही लोमड़ी की तेज नजर उनके ऊपर पहुंच जाती है और लोमड़ी तुरंत महाराज को बता देती है कि वो देखो पानी पीकर वहां से जाने लग गए हैं। तभी चीता दौड़कर उनके पास जाने लग जाता है और तुरंत उसके सामने आ जाते हैं। तभी चीता बोला, अरे अब कहाँ जाओगे? बताओ जरा। पहले तो हाथ से बचकर चले गए थे, जंगल छोड़कर कहीं दूर भी चले गए थे, परंतु अब तो तुम्हें जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस बार मैं बचाने के लिए कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं तुमसे रामू एक बात कहना चाहता हूँ। तुम तो पहले बच गए थे मेरे हाथों, परंतु तुम मेरे हाथों फिर लग गए, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर से जरूर पूरी करना चाहता हूँ। मुझे राम तुम बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, उसके बाद तुम्हारा शिकार कर लूंगा। बिना बात सुने आप बता दो जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, मैं कल से शिकार नहीं करा है। मैं मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हूँ, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आखिरी बार अपनी गुफा जाकर कुछ पल अपने दोस्त गधे राजा के साथ बिताना चाहता हूँ और मुझे कोई भी तंग ना करे उसे समय। उसके बाद चीता थोड़ी देर सोता है और सोचते सोचते उसकी इच्छा पूरी करने का मान जाता है और चित भी उसकी गुफा की तरफ जाने लग जाते हैं। और वहीं जेब्रा के घर के सामने वो दोनों पहुंच जाते हैं। चीता महाराज, तुम यहीं पे रुको, हम हमारे घर पर आराम से सो कर आते हैं, उसके बाद तुम हमारा शिकार कर लेना। अंदर आना नहीं, अगर अंदर आते हो तो तुम हमारी एक इच्छा और पूरी करनी होगी। जल्दी जाओ, तुम आराम से शो करो, मैं ज्यादा देर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही मैं इंतजार करते करते पागल हो चुका हूँ। अब तुम दोनों जल्दी जाओ, जल्दी वापस आओ। अरे मित्र, तुम मेरे पीछे पीछे चल दिया। मैंने ये घर का तो दरवाजा बनाया हुआ है, एक तो सामने खुलता है और एक तो दूसरी तरफ खुलता है, इसलिए कहता हूँ मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी आओ। हमारे पास समय नहीं है और हम वहाँ से जल्दी से कहीं और भाग जाएंगे। उसके बाद दोनों ही पीछे के दरवाजे से कहीं और भाग जाते हैं और दूसरी तरफ चीता घर के बाहर खड़ा होते होते पागल हो रहा था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि तुरंत बाहर निकल मैं उसका शिकार कर लूं।
परंतु उसका सब्र का बांध टूट रहा था और वो परेशान होकर तभी बोल पड़ा। हे भगवान, कितना टाइम लगाते हैं यहाँ पर। शाम होने पर है, अभी तक निकल ही नहीं। पता नहीं कहाँ रह गए। अभी तक तो दोनों को बाहर निकल जाना चाहिए। एक बार मुझे भी अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं वो सो रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। तभी वो घर में ही चला जाता है। घर में जाने के बाद पूरा घर पूरी तरीके से खाली था और वो खाली घर देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वो चीता की बेवकूफ़ी भरी हुई एक आखिरी ख्वाहिश से कब पूरा ही पछतावा होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी प्यारी लगी हो, वीडियो को प्यार सा लाइक करके ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए आप चैनल को देख सकते हो। और चैनल को देखना नहीं, कहानी भी सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे में तुम ऐसी कहानी मिस कर सकते हो।